अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का कोनिक सेक्शन का मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और वो 5 सेंटीमीटर डीप है। तो उस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का हमें फोकस निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि हम उस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का वर्टेक्स मान लेते हैं कि वो ओरिजिन है, और उस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का एक्सिस मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो उसके पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मान लेते हैं कि ये है हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन और इस पैराबोला का एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इस पैराबोला का जो डेप्थ है वो है 5 सेंटीमीटर, डैट इज ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, डैट इज इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पैराबोला में हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,10। तो बस हम इस पॉइंट को 5,10 को इस इक्वेशन से पास करवा देते हैं तो हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा और हमारा फोकस हो जाएगा a,0। 10,5 से पास करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a इंटू 5। दैट इज हमारा a आ गया यहाँ से a इज इक्वल टू 5। तो हेंस हमारा फोकस हो जाएगा a,0, दैट इज 5,0। ये हो गया हमारा फोकस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक आर्क है जो कि जिसका एक्सिस वर्टिकल है और उसका हाइट है 10 मीटर और बेस है उसका 5 मीटर वाइड। तो ऐसा करते हैं, पहले हम पैराबोला का फिगर बना लेते हैं। तो ये हो जाए हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा पैराबोला जिसका एक्सिस वर्टिकल है और ये 10 मीटर हाई है, ये कहा जा रहा है हमसे। और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि इसका बेस का विड्थ है 5 मीटर, ये है हमारा 5 मीटर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2 मीटर की हाइट में, दैट इज ये हाइट में हमारा इस पैराबोला का विड्थ क्या होगा, दैट इज हमें ये लेंथ निकालना है। तो और ये हमें दिया हुआ है कि ये है हमारा 2 मीटर। तो पहले हम इस पैराबोला का इक्वेशन निकाल लेते हैं और इसमें y इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं कि हमारा ये लेंथ हो जाएगा 5/2 मीटर, क्योंकि ये टोटल 5 मीटर है और ये सिमेट्रिक है तो ये हाफ हो जाएगा। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, 10। अगर हमारे पास ये ओरिजिन है तो इस पैराबोला का जनरल इक्वेशन हो जाएगा, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला के लिए जनरल इक्वेशन हो जाएगा। और तो इसको हम लोग पास करवा देते हैं 5/2, 10 पॉइंट से। इस पॉइंट से पास करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 10। दैट इज यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ गया, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 5/32। हेंस इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दैट इज 4 इंटू 5/32 इंटू वाई, दैट इज 5/8 टाइम्स y। हमें ये लेंथ निकालना है तो हमें y इज इक्वल टू 2 पे x का दोनों वैल्यूज निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ निकल जाएगा। तो दैट मीन्स तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। दैट इज यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। हेंस हमारा ये विड्थ हो जाएगा डेल्टा x, दैट इज √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2 का मॉड इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास √5। अब कह सकते हैं कि हमारा वर्टेक्स से 2 मीटर के हाइट के डिस्टेंस में विड्थ हो जाएगा इस पैराबोला का √5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज है एक, जिसका केबल एक पैराबोलिक फॉर्म में हैंग कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस रोड का लेंथ है हमारा 100 मीटर जो कि हॉरिजॉन्टल है और केबल से वर्टिकल वायर सपोर्ट कर रहे हैं उस ब्रिज को, और लॉन्गेस्ट वायर है 30 मीटर और शॉर्टेस्ट वायर है 6 मीटर। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ब्रिज बनाते हैं अपना एक पैराबोलिक फॉर्म का। तो ये हो गया हमारा, तो मान लेते हैं कि इसका एक्सिस है हमारा वाई एक्सिस और इस केबल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ay एंड ये है हमारा ओरिजिन। सेकेंडली हमसे कहा जा रहा है कि हमारा ब्रिज 100 मीटर वाइड है
100 मीटर लेंथ का है, दैट इज ये है हमारा 100 मीटर का ब्रिज। और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो वायर है जो सस्पेंशन ब्रिज से लटका हुआ है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 6 मीटर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां पे होगा जहां पे मिडिल है, दैट इज दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर, एंड farthest distance is 30 मीटर, एंड लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर, दैट इज हमारे दोनों साइड्स वाले 30 मीटर होंगे, इस साइड और इस साइड दोनों, दैट इज ये है हमारा 30 मीटर। तो हमें निकालना है कि सेंटर से 18 मीटर की दूरी में हमारे इस वायर का लेंथ क्या होगा, दैट इज हमारा x इज इक्वल टू 18 मीटर पे, दैट इज दिस इज 18 मीटर। तो इसमें हमारा इस पैराबोला का इक्वेशन में y का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज x का वैल्यू हो गया हमारा 50, 100 डिवाइडेड बाय 2, एंड y का वैल्यू है 30, जितना इधर लेंथ होगा उतना ही इधर लेंथ होगा वायर का, दैट इज ये कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का, एंड इससे ये हमारा ये वाला पैराबोला पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से हम पास करवा के हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 30, दैट इज हमारा a का वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 96। तो यहाँ से हमारा ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2500 डिवाइडेड बाय 96 टाइम्स y, दैट इज ये इक्वेशन हो गया हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स y, एंड हमें x इज इक्वल टू 18 पे y का वैल्यू निकालना है, हमें x इज इक्वल टू 18 पे ये लेंथ निकालना है, दैट इज ये पैराबोला का जो लेंथ होगा प्लस दैट इज 6 मीटर, तो हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम ये जो लेंथ निकालना है इस y को हम लोग k मान लेते हैं, दैट इज हमें k निकालना है, तो k हो जाएगा हमारा ये वाला y प्लस 6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 18 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा y आ गया इज इक्वल टू 3.11, हमारा जो केबल का लेंथ है वो हो जाएगा k इज इक्वल टू y प्लस 6 इज इक्वल टू 9.11 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सेमी इलिप्टिकल आर्क है जिसका विड्थ है 8 मीटर और उसका हाइट सेंटर पे 2 मीटर है, दैट इज अगर हमारा इलिप्स हम मान लें कि हमारा कुछ इस तरीके का होगा, तो ये सेमी इलिप्टिकल इलिप्स हो गया हमारा, और ये एक्सिस हो गया सेंटर, ये हमारा ये हो गया ओरिजिन, तो इसका दिया हुआ है कि हमारे पास इसका विड्थ है 8 मीटर, दैट इज दिस लेंथ इज 8 मीटर एंड दिस लेंथ इज 2 मीटर्स, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंटर से हाइट है 2 मीटर। फिर फाइनली हमें निकालना है कि हमें एंड से 1.5 मीटर की दूरी पे क्या हाइट होगा इसका, दैट इज यहाँ पर से अगर 1.5 मीटर हम लें तो ये हाइट हमारा क्या होगा। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इस इलिप्स का जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, तो इस इलिप्स का जनरल इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है 8 मीटर, दैट इज 2a इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 4, एंड हमें हाइट दिया हुआ है दैट इज b हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 मीटर, तो हेंस हमारे इस इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि एंड से हमारे 1.5 के डिस्टेंस पे क्या होगा इसका y का वैल्यू, दैट इज हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 4, ये डिस्टेंस है हमारा इज इक्वल टू 4, इसमें से 1.5 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, और इस पे हमारा हमें y का वैल्यू निकालना है, दैट इज हमें x का वैल्यू चाहिए 4 माइनस 1.5 दैट इज 2.5, तो x का वैल्यू हम डालेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, और जो हमारा y का वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 9.75 डिवाइडेड बाई 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास
9.75 डिवाइडेड बाय 4। एंड फाइनली हमारा y का वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू, हम सिर्फ y का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 1.56 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रॉड है 12 सेंटीमीटर का जो कि मूव कर रहा है दोनों एंड पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखे हुए। दैट इज हमारा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और तो हमारे पास ये रॉड हो जाएगा। ये रॉड मूव कर रहा है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों एंड्स रखे हुए। तो इस पॉइंट को मान ले ए एंड इस पॉइंट को मान ले बी, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 12 है। तो ऐसा करते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a, 0 एंड b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम 0, b। हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट P का जो कि रॉड में 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम A। दैट इज हमारा पॉइंट P यहाँ है एंड हमें दिया हुआ है कि AP हमारा इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर के। तो दैट मीन्स हमारा BP इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंड हेंस हमें P का लोकस निकालना है। दैट इज अगर हम P को मान लें x, y, तो हमने अभी निकाला AP इज टू BP इज इक्वल टू 3:9 इज इक्वल टू 1:3। हम इसमें अब सेक्शन फॉर्मूला लगा करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दैट इज 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट है हमारा 0 प्लस 3 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट है हमारा a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। इसी तरीके से हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दैट इज 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट है b प्लस 3 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट है हमारा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। ये हो गया हमारा x, y। कहते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 4 एंड हमारा y इज इक्वल टू आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 4। तो हम यहाँ से x और y में रिलेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोटेन्यूज में लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दैट इज OA इज इक्वल टू A है हमारा एंड OB इज इक्वल टू B है एंड AB इज इक्वल टू 12 है। दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया हमारे पास। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम A का वैल्यू एंड B का वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट इज A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3 एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4y। इसको यहाँ से A और B का वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A का वैल्यू हमारा आया 4x डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू हमारा आया 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। हेंस ये आ गया हमारा पॉइंट P का लोकस जो कि एक इलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का जो कि फॉर्म होता है ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इस वर्टेक्स से हमारे लैटिस रेक्टम के दोनों एंड्स को ज्वाइन करता है। दैट इज हमारा लैटिस रेक्टम होता है परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस की हो जाएगा जो कि फोकस से पास हो रहा है एंड फोकस हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 और हम जानते हैं कि फोकस हो जाएगा हमारा 0,3। तो ये है हमारा 0,3, ये हो गया हमारा फोकस एंड ये लाइन हो गया हमारा लैटिस रेक्टम और लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है इज इक्वल टू 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा लैटिस रेक्टम। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि ऐसे ज्वाइन हो। दैट इज अगर हम इसको नाम दे दें A और B तो हमें एक ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना है। तो हमें सब कुछ पता है कि ये है हमारा 12 यूनिट का एक लाइन एंड जिसका परपेंडिकुलर है ये 3 यूनिट। दैट इज हमारे इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल
ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस का लेंथ हो गया हमारा लैटिस सेक्टम का लेंथ, दैट इज 12 इंटू हाइट हो गया हमारा ये डिस्टेंस, दैट इज 3। तो हेंस हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर्स। ये कहना चाह रहा है कि उस पाथ के किसी भी पॉइंट से अगर हम दोनों फ्लैग पोस्ट के डिस्टेंसेस को सम कर दें तो वो सम हमारे उस पाथ के किसी भी पॉइंट के लिए इक्वल होगा, दैट इज ये हमारा एक इलिप्स होगा। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P का हमें लोकस निकालना है और वो पॉइंट P हमारा किसी भी पॉइंट S एंड किसी भी पॉइंट S डैश से डिस्टेंस निकाल करके ऐड करें और वो फिक्स्ड आए, दैट इज 10 यहाँ पे जो आ रहा है, तो ये P का लोकस हमारा एक इलिप्स होता है। तो पहले हम डायग्राम बना लें सिंप्लिसिटी के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारा इलिप्स का ये मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस एंड उसका सेंटर है ओरिजिन पे। अगर हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे एस डैश एंड यहाँ पे हमारा है एस, तो अगर हम इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लें, दैट इज यहाँ पे अगर हम ले लें P, तो यहाँ पे से हमारा एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 10 होगा। तो हमारा ये मैन इस पाथ को पूरा ट्रैवर्स कर रहा है, हेंस ये एक इलिप्स को ट्रैवर्स कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी इलिप्स के लिए ये फिक्स डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारा 2a, दैट इज यहाँ से हमारा इलिप्स के लिए a आ गया इज इक्वल टू 5 एंड इस इलिप्स के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसका जनरल इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में हमारा s डैश का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी दोनों फोकस का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो यानी कि दोनों फोकस का डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस होता है हमारा c एंड ये भी डिस्टेंस होता है हमारा c, यानी कि हमें 2c दिया हुआ है इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारा c इज इक्वल टू आ गया 4। हम एक रिलेशन में जानते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। हेंस हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज ये है हमारे पास, और इस पैराबोला में हमारा एक इक्वलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है कुछ इस तरीके से कि हमारा इक्वलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स इस पैराबोला के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड कर देता है। तो इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम लोग ओ ए बी और इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो हमें इस इक्वलेटरल ट्राइंगल का लेंथ निकालना है, तो लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं, दैट इज OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू L हो गया, और यही L हमें निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि ये है हमारा 60 डिग्री टोटल में, दिस इज 60 डिग्री एंड ये इसका आधा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ऐसा करते हैं कि हम साइन 30 डिग्री लिखते हैं, साइन 30 डिग्री हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाई OB। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाई OB एंड OB इज इक्वल टू L है डिवाइडेड बाई L। फर्दर इसी तरीके से हम cos 30 डिग्री निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाई OB, दैट इज cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2 इज इक्वल टू OP डिवाइडेड बाई OB इज इक्वल टू है हमारा L। तो यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा BP इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ से हमारा हो जाएगा OP इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स L। तो अब हमारा BP आ गया, BP इज इक्वल टू L/2 एंड OP आ गया हमारा इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स L। तो हमारा यहाँ पे से B का कोऑर्डिनेट आ गया, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा OP कॉमा BP, दैट इज OP का वैल्यू आया हमारा √3/2L एंड BP का वैल्यू आया हमारा L/2। ये आ गया हमारा √3/2 टाइम्स L कॉमा
L/2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दैट इज इस पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स दैट इज इस पैराबोला के इक्वेशन में डाल देंगे और l का वैल्यू निकाल लेंगे। दैट इज हम इसमें डालेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये सेटिस्फाई करने के लिए ये पॉइंट बी इस पैराबोला में होने के लिए इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट इज y स्क्वायर दैट इज L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स √3/2 इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4al इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर यहाँ से हमारा l इज इक्वल टू आ गया 8√3 इंटू a और यही हो गया हमारा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का लेंथ।